हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कैरियर जंक्शन। थोड़ा गैप हो गया हम लोगों की मुलाकात में। मुझे याद है पिछला डिस्कशन CHSL का प्रीवियस पेपर था और आज जो हम कराने जा रहे हैं इसमें बैंक और उसके IBPS और SBI के लायक एरर्स के क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने PDF में सॉल्व तो किया ही होगा। तो अभी डिस्कशन में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं और वही जो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने सुबह किया होगा तो चलिए फिर करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एरर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो IBPS और SBI में पूछे जाते हैं। तो चलिए, कुछ नया करने की कोशिश की गई है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, शायद इसीलिए कुछ देर भी हो गई। तो आप लोगों को क्वेश्चन अब एक नए फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है? तो दिख तो रहा होगा। कोशिश की गई है कुछ नया करने की, आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर। इसी वजह से 2-3 दिन की देरी हो गई। चलिए, एक नए मोड में, प्रेजेंटेशन की मोड में ये कर दिया गया है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना ज़रूर। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टडी कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस, ठीक है ना? तो कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया in celebration with the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health across 7 states in India, so that banning गुटखा समझ रहे हैं, a form of chewing tobacco, helped users kick the habit। ठीक है ना? कहीं कहीं थोड़ा सा इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा सा कम डार्क है, तो ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इतने पूरे में एरर का पोर्शन कहाँ कहाँ हो सकता था, ठीक है ना? आई स्टडी कंडक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कंडक्टेड बाय यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो बाय लगा है, ये तो ठीक है ना। आगे लिखा है ऑफिस फॉर इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, हमने सेलिब्रेशन पढ़ दिया था पहली बार में, गलत हो गया, इन कोलैबोरेशन विद द जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना? ये तो ठीक है। आगे लिखा अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया, तो इन्होंने कहा कि इंडिया की पूरे 7 स्टेट्स में, तो ये अक्रॉस जो वर्ड लगा है, अक्रॉस मतलब होता है पूरे 7 राज्यों भर में, तो पूरे एरिया के लिए लगाया जाता है। जैसे कहते हैं अक्रॉस कंट्री मतलब पूरे देश में, अक्रॉस द सिटी मतलब पूरे शहर में, अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, ठीक है? तो अक्रॉस का यूज सही है। अब एक वर्ब है हमारे पास सो, ठीक है ना? सो दैट, सो मतलब ये चीज हमें दिखाती है। तो ये वर्ब जो लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए लगी है बताइए? तो ये वर्ब किसके लिए लगी है? स्टडी के लिए लगी है। आई स्टडी, यही हमारी उस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। आई स्टडी, अब ये जो लिखा है कंडक्टेड बाय, ये तो पैसे में स्टडी की विशेषता हो गई और उसके बाद पूरी की पूरी उसकी विशेषता थी। तो सो, ये सो दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? वो स्टडी दिखा रही है। उस स्टडी में इस बात का पता चला। तो चूंकि आई स्टडी जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए थी। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब में एस या ES लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ता है? वर्ब में एस या ES लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें जो सो लिखा है वो क्या होना चाहिए था? सोज होना चाहिए था। तो आपको एरर कहाँ मिल गई? अब तो आपको पता चल ही गया कहाँ एरर है। ये सो जो है वहां पर सोज होना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या होगा? C, ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन लिखा है कि मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, लिटिल ऑक्सिलरीज, मैच बॉक्सेस के बारे में लिखा हुआ है, लिटिल ऑक्सिलरीज टू आवर लाइव्स दैट हैव, दैट के बाद क्या लिखा है? हैव लगा है। किसके लिए लिखा है? इसके ऑक्सिलरीज के लिए लगा है, ठीक है ना? और लिटिल ऑक्सिलरीज टू आवर लाइफ, जो हैव लगा है वो ऑक्सिलरीज के लिए लगा है। अलग ऐसे है, एक्चुअली ये जो हैव लगा है एक्चुअली वो दैट के लिए लगा है, लेकिन दैट किसके लिए लगा है? ऑक्सिलरीज के लिए लगा है, इसलिए दैट के बाद हैव लगेगा, वो करेक्ट है अपनी जगह पर।
दैट हैव एंडलेसली फैसिनेटेड, देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी करेक्ट है, और एंडलेसली एडवर्ब है, ठीक है। फैसिलिटेड कलेक्टर्स एंड क्रॉनिकलर्स ऑफ पॉप आर्ट, ठीक है ना, पॉप आर्ट आप समझ रहे होंगे। हैव किसके लिए लगा है बताइए, मैच बॉक्सेज के लिए लगा है, ठीक है ना, ये हैव किसके लिए है, मैच बॉक्सेज के लिए है। हैव फास्ट रिप्लेस्ड, मैच बॉक्सेज ने रिप्लेस कर दिया है, फास्ट मतलब बड़ी तेजी के साथ, तो फास्ट अपनी जगह पर सही है, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही होता है, मैनर भी है वो और वही डिग्री भी है। तो हैव फास्ट रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इंटायरली बाय गैस लाइटर्स, ठीक है ना। तो मैच बॉक्सेस जो हो गए वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं, गैस लाइटर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक स्टोव्स के द्वारा और सिगरेट लाइटर्स के द्वारा। मतलब ये कि सेंटेंस में कह रहे हैं कि जो माचिस की डिब्बी होती थी, माचिस की डिब्बी को इस समय बड़ी तेजी के साथ गैस लाइटर्स ने, इलेक्ट्रिक स्टोव्स ने और सिगरेट लाइटर्स ने माचिस को रिप्लेस ही कर दिया है, हटा ही दिया है। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, देखिए रिप्लेस के बाद बाई है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाला हमारा हैव लगा है, ये वाला हैव, देखिए ये सही है या इसमें कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ जो हैव के साथ एंडलेसली फैसिनेटेड लिखा है, ये हैव किसने, तो ये इन्होंने कहा कि दैट किसने, ऑक्सिलरीज ने हमको फैसिनेट कर रखा है। तो जो ऑक्सिलरीज थी वो कैसा सब्जेक्ट था, एक्टिव सब्जेक्ट है, इन्होंने हमारे लाइफ को आकर्षित कर रखा है, किसने, ऑक्सिलरीज ने आकर्षित कर रखा है, हैव फैसिनेटेड। तो जो ऑक्सिलरीज है हैव फैसिनेटेड का सब्जेक्ट वो एक्टिव सब्जेक्ट है, इसी ने आकर्षित करने का काम किया है, ठीक है। दूसरे में आते हैं हम लोग, ये जो दूसरा वाला हैव लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, ये लिखा हैव। अब हैव के बाद क्या लिखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है ना। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, मैंने कहा था ये हैव किसके लिए लगा है, मैच बॉक्सेस के लिए लगा है। अब बताइए देख पढ़ के देखिएगा, मैच बॉक्सेस हैव, अब इसको फास्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि हम मान लीजिए नहीं लिखा है, मैनर को हम छोड़ के देख रहे हैं। मैच बॉक्सेस हैव फैसिनेटेड, तो मैच बॉक्सेस हैव सॉरी रिप्लेस्ड, ठीक है ना। तो मैच बॉक्सेस हैव रिप्लेस्ड, तो मैच बॉक्सेस ने रिप्लेस किया है, तो फिर अगर इन्होंने रिप्लेस किया है तो बाई गैस लाइटर्स क्यों लिखा होता, अगर बाई गैस लाइटर्स लिखा है तो इसका मतलब बाई के साथ अगर गैस लाइटर्स लिखा है तो इसका मतलब इनके द्वारा हटाए गए, और अगर इनके द्वारा हटाए गए तो यह सेंटेंस किसमें होना चाहिए, तो जो हैव है और मैच बॉक्सेज है, मैच बॉक्सेज जो है वो हैव रिप्लेस्ड का कैसा सब्जेक्ट होगा, पैसिव सब्जेक्ट होना चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। तो हैव रिप्लेस्ड बाय, क्या लिखा, हैव रिप्लेस्ड बाय गैस लाइटर्स, तो हैव रिप्लेस्ड बाय गैस लाइटर्स, अगर बाय गैस लाइटर्स की आप बात कर रहे हैं तो हैव रिप्लेस्ड एक्टिव में होना चाहिए पैसिव में, एक्चुअली ये पैसिव में होना चाहिए, क्योंकि जब बाय गैस लाइटर्स लिख देंगे आप तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, इसलिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये जो हैव लिखा है वो हैव बीन होगा और आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, द रैली लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ सोशल आउटरीच प्रोग्राम to connect children and youth along both castes of the country is initiative of the Southern Naval Command organized as part of celebrations to mark the platinum jubilee of INS वेल्सुरा, ठीक है ना। तो INS वेल्सुरा की प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही थी, तो प्लेटिनम जुबली कौन सी जुबली होगी बताइए, ये होगी 75th 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। तो आप बताइए इस सेंटेंस में आपको कहीं कोई एरर मिली, हमको एक एरर नजर आ रही है जो लिखा इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आ या एन लगना चाहिए था। अब आप हमें बताइए कि आ लगेगा कि एन लगेगा, क्योंकि इनिशिएटिव है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए।
और इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नज़र नहीं आ रही थी, पूरे का पूरा सेंटेंस एकदम सही से बना हुआ है। तो यही इनिशिएटिव के पहले एन आना चाहिए था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इन अ मूव दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स। ये मूव किस लिए लगा हुआ है? ये मूव वर्ड यूज किया गया है, एक कदम उठाया गया सरकार की ओर से। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मूव है ये वर्ब लग रही है। एक्चुअली इसके पहले आ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। एक अभियान, एक आंदोलन, तो एक अभियान, एक आंदोलन दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स, जो कि हजारों प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना, बेनिफिट पहुंचाएगा। तो उस कदम में, उस मूव में द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो जो स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट ने है प्रपोज्ड टू रिड्यूस द गाइडलाइन वैल्यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टीज इन तमिलनाडु। ऐसा नियम तमिलनाडु में लगाया गया। तो सबसे पहले मैंने कहा जब भी कोई सेंटेंस पढ़ा करिए तो उसमें सबसे पहले क्या देखा करिए? वर्ब देखा करिए। वर्ब में अगर कोई गलती नहीं है तो दूसरा क्या देखा करिए? प्रीपोजिशन देखा करिए। अब यहाँ भी सबसे पहले आप वर्ब देखिए, तो वर्ब में क्या लगा हुआ है प्रपोज्ड। है प्रपोज्ड का सब्जेक्ट कौन है? किसने ये प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा है द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। तो ये डिपार्टमेंट क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। तो ये बताइए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके पहले कैसी वर्ब लगनी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए थी, तो बताइए कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है? जाहिर सी बात है प्लूरल है, तो यहाँ जो हैव लगा है उसकी जगह क्या लगना चाहिए? हैज लगना चाहिए। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है स्पीक टू रिपोर्टर्स। देखिए स्पीक टू रिपोर्टर्स, अगर हम स्पीक से शुरू करेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस शुरू तब होता है जब हम किसी को ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो देखें अगर इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सेंटेंस स्पीक टू गलत हो जाएगा। तो देखते हैं स्पीक टू रिपोर्टर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट के बाद रिपोर्टर से बात करो, इंपरेटिव होगा तो यही मीनिंग आएगी। आगे लिखा है कि राजू मुरुगन डायरेक्टर ऑफ जोकर, जोकर एक कोई संस्था है उसके डायरेक्टर हैं, सेड दैट इन्होंने कहा कि ही होप्ड द नेशनल अवार्ड वुड ओपन अप स्पेस फॉर फिल्म्स। ये जो नेशनल अवार्ड है वो फिल्म्स के लिए विद पॉलिटिकल कंटेंट इन फ्यूचर, तो वो फिल्में जिनमें पॉलिटिकल कंटेंट होगा फ्यूचर में उनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेगा ये अवार्ड, ठीक है ना। तो डायरेक्टर एक मूवी है, वो सॉरी जोकर एक मूवी है, उसके डायरेक्टर ने ये बात कही थी, ठीक है ना। तो उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया, तो उन्होंने बोलते समय कहा ना, अनाउंसमेंट करते समय, ठीक है ना, अनाउंसमेंट करते समय उन्होंने ये बात कही है, ना कि उन्होंने ये कहा। जैसे हम ये पहला सेंटेंस ले लेते हैं स्पीक टू रिपोर्टर्स। स्पीक टू रिपोर्टर्स का मतलब क्या हुआ? स्पीक टू रिपोर्टर्स का मतलब होता है कि रिपोर्टर्स से बात करो, ठीक है ना। तो रिपोर्टर्स से बात करो का सेंस ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ था है कि रिपोर्टर्स से बात करते समय, ठीक है ना। अनाउंसमेंट के बाद रिपोर्टर से बात करते समय राजू मुरुगन ने ये बात कही। तो जब कहते हैं कि रिपोर्टर से बात करते समय तो हमें क्या लगाना चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए। तो ये जो स्पीक है वो क्या हो जाना चाहिए? स्पीकिंग हो जाएगा। स्पीकिंग हो जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर सीनियर लीडर सेड दैट, एक दूसरे सीनियर लीडर ने ये कहा कि द आइडिया वाज बीइंग स्ट्रांगली पुश्ड बाय, कि ये जो आइडिया है वो बीइंग स्ट्रांगली पुश्ड, उसको बड़ी मजबूती से पुश किया जा रहा था, मतलब एनकरेज किया जा रहा था बाय सेवरल सीनियर लीडर्स। एक स्ट्रक्चर देखिए बाय सेवरल सीनियर लीडर्स, तो ये बाय क्या बता रहा है? ये पैसिव स्ट्रक्चर की ओर इशारा कर रहा है। और हमें यहाँ क्या मिल रहा है? वाज बीइंग। अब देखिए बीइंग लगा और बीइंग के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और द आइडिया सब्जेक्ट है, तो आइडिया सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज सिंगुलर वर्ब लगी है, और बीइंग लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। बाई के साथ ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं सिंस दे थिंक इट वुड गिव द पार्टी द मच नीड विजिबिलिटी,
तो मच नीड विजिबिलिटी नहीं होगा, ये होगा मच नीडेड विजिबिलिटी। नीड हो जाएगा, जरूरत नाउन हो जाएगा, और विजिबिलिटी ऑलरेडी नाउन है। देखिए ध्यान दीजिए, विजिबिलिटी नाउन है और हम नीड करेंगे तो ये भी नाउन होगा, और मच जो है एडवर्ब है। तो मच अगर एडवर्ब है, ये देखिए आर्टिकल लगा है, द आर्टिकल लगा, मच एडवर्ब लगा, तो नीड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये विजिबिलिटी नाउन है। तो क्या होगा, आर्टिकल होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा। तो यहाँ जहाँ नीड है वहाँ क्या करना है, हमें जरूरत है यहाँ एडजेक्टिव की। और नीड एडजेक्टिव नहीं है, जब हम इसमें एडी लगाएंगे तभी एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, इसमें ऑप्शन हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। साइटिंग द क्वेश्चन आस्क्ड इन द SSLC सोशल साइंस एग्जाम ऑन हु is the chairman of the planning commission, he said this government does not even know that the commission was replaced on नीति आयोग in 2015। तो उस क्वेश्चन को साइट करते हुए, कोट करते हुए, साइट करना मतलब कोट करते हुए, जो क्वेश्चन SSLC सोशल साइंस एग्जाम में पूछा ये गया था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है। उसी क्वेश्चन को कोट करते हुए ही ने कहा, किसने कहा, ही ने कहा कि दिस गवर्नमेंट डज नॉट नो, ये सरकार ये भी नहीं जानती कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने 2015 में। तो रिप्लेस्ड, अच्छा आपको याद आ रहा होगा वो मैच बॉक्सेज वाला एक क्वेश्चन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, मैच बॉक्सेज को गैस लाइटर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो उस क्वेश्चन में भी आया था कि मैच बॉक्सेज हैव बीन रिप्लेस्ड डैश गैस लाइटर्स। तो आपको याद आ रहा है कि उसमें गैस लाइटर्स के पहले क्या प्रीपोजिशन भरा था, बाय लिखा हुआ था ना, रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए बताइए, रिप्लेस्ड के बाद ऑन होना चाहिए कि रिप्लेस्ड के बाद बाई होना चाहिए। वैसे भी देखिए ये नीति आयोग के द्वारा उसका नाम बदल दिया गया, उसकी जगह पर ये नाम आ गया, तो रिप्लेस्ड के बाद क्या लगाएगा, बाय नीति आयोग इन 2015। अगर पहले वाले क्वेश्चन पे आपने ध्यान दिया होता तो ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से अपने आप हो जाता। चलिए हमें उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन पीछे करके चाहे तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या, डी। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा 8वां क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। इन 2017 द स्टेट वाज विटनेस, स्टेट वाज विटनेस, वाज के बाद विटनेस नाउन की तरह यूज कर दिया गया है। विटनेस मतलब गवाह, टू लगा, विटनेस के बाद टू लगता है, करेक्ट है। स्टेट वाज विटनेस टू अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट्स बाय स्टूडेंट्स। ठीक है ना, स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट का एक सीरीज मतलब विरोध का एक सीरीज पूरा किया था। Members of Tamil organizations and others who demand that जल्लीकट्टू, आप समझ रहे होंगे जल्लीकट्टू क्या है, तमिलनाडु में एक जानवरों से लड़ते हैं वो खेल है, कि जल्लीकट्टू द ट्रेडिशनल एडवेंचर स्पोर्ट, वहाँ का जो ट्रेडिशनल एडवेंचर स्पोर्ट है, अब तक आप टेमिंग द बुल मतलब बैल पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। बी परमिटेड, ये अलाउ किया जाए, अनकंडीशनली मतलब बिना शर्त के। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है आपको गेस करना है, बताइए, आप लोगों ने लगाया होगा। तो 8वें में क्या गलती होनी चाहिए, हमें पहले मैंने कहा था ना वर्ब आप चेक किया करिए, तो स्टेट वाज विटनेस, ठीक है ना, ये स्टेट वाज बिजनेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहानी पास्ट में है। अगर ये कहानी पास्ट में है तो ये जो डिमांड लिखा है, ये डिमांड क्या होना चाहिए, ये डिमांड होना चाहिए डिमांडेड। उसी समय की तो बात है, ये उसी समय तत्काल की बात है। ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स हु डिमांड नहीं, इस समय ये नहीं चल रहा 2021 में, 2020 में ये सब नहीं चल रहा, ये कब चला था, 2017 की बात है, 2017 की बात है। तो ये किस में होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में होना चाहिए, और यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पास्ट में होना चाहिए, जहाँ स्टेट के बाद वाज विटनेस लिखा हुआ है। चलिए तो आपका 8वां क्वेश्चन हो गया, हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, और 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ट्यूसडे बिगेन ऑन आ सेलिब्रेसी। देखो बेटा, यहाँ शुरू होते ही हमें जानते हो एक खराबी है
कि पढ़ते ही बिगिन ये लग जाता है, बिगिन के साथ आन नहीं लगता, बिगिन विद लगता है। अच्छा, पूरा पढ़ने के बाद भी हम क्या करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है ये। और आपको फिक्स प्रीपोजिशन आता होगा तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपको वो सेंटेंस सही सही ही नजर आएगा। तो पूरा कहानी पढ़ने में कोई ज़रूरत है वह नहीं, आप लोग एक बार पढ़ चुके ही हैं तो पूरा सेंटेंस दोहरा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये बताना है कि गलती कहाँ हो गई। तो बिगिन के साथ विद लगता है, बिगिन के साथ आन नहीं लगता। आन तब लगेगा बिगिन के साथ जब कोई डे वगैरह, डेट वगैरह, या आप टाइम बता रहे हो तब। यहाँ तो इन्होंने कहा कि शुरुआत होने के लिए, तो टू बिगिन विद ये लिखा ना, बिगिनिंग विद, सॉरी, टू यस्टरडे बिगेन विद सेलिब्रेटरी नोट, कि तो ट्यूसडे की शुरुआत हुई थी इसके साथ, तो बिगिन के साथ विद लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा 10वां क्वेश्चन है दीज रिसिप्ट्स, दीज लगा है तो रिसिप्ट्स प्लूरल सही ही है। विल नॉट ओनली सर्टेनली कंटेन, अब नॉट ओनली मिला बट आल्सो मिला। आपको शुरुआती क्लासेस याद करिए, मैंने कहा था नॉट ओनली बट आल्सो अगर लगा हो तो आप सबसे पहले इनके प्लेसमेंट की बात देखिएगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो, अब देखिए नॉट ओनली कहाँ लगा है, नॉट ओनली लगा है सर्टेनली के पहले, और कंटेन, सर्टेनली कंटेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर्टेनली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, बट आल्सो ढूंढिए। बट आल्सो जिसके पहले लगा होगा नॉट ओनली उसी के पहले लगना चाहिए, तो हमें मिला ये बट आल्सो। बट आल्सो किसके पहले लगा है, देयर एड्रेसेस। तो बट आल्सो अगर देयर एड्रेसेस लिखा है तो नॉट ओनली कहाँ लगना चाहिए, देयर नेम्स के पहले लगना चाहिए। तो एड्रेस के पहले बट आल्सो लगा है तो नेम के पहले क्या लगना चाहिए, नॉट ओनली लगना चाहिए। कंटेन वर्ब है, वर्ब के पहले नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि जब नाउन के पहले बट आल्सो लगाया है तो नाउन के पहले ही नॉट ओनली लगाएंगे। और आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए वाला पार्ट, क्योंकि गलती कहाँ है, ये जो नॉट ओनली है वो होना चाहिए था कंटेन के बाद, द नेम्स के पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 11 नंबर आपके सामने ये देखिए खुल गया। 11 नंबर है द प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज बट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर breeders to independent carry out the process of detection। इसमें नॉट ओनली बट आल्सो दिया है तो सबसे पहले रिस्क यही है। चलिए देख लेते हैं, ये नॉट ओनली किसके पहले लगा, डिटेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, मतलब वर्ब में एस लगी है, इसके पहले नॉट ओनली लगा है। बट आल्सो किसके पहले लगा है, मेक्स के पहले लगा है, मतलब नॉट ओनली बट आल्सो में कोई गलती नहीं है। चलिए फिर कोई और चीज ढूंढते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज, यहाँ तक ठीक है, बट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर ब्रीडर्स टू इंडिपेंडेंट कैरी आउट, हाँ यहाँ मिल गया। टू इंडिपेंडेंट आगे लिखा है कैरी आउट। कैरी आउट क्या है, कैरी आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैसी वर्ब है ये, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब कैरी के साथ आउट है, मतलब क्या हुआ, फॉलो करना। तो चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब आप लगाओगे इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव लगेगा या फिर ये एडवर्ब लगेगा। तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली। तो जो इंडिपेंडेंट है, चूंकि कैरी आउट वर्ब के पहले लगा हुआ है, और वर्ब के पहले हम एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब लगाते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट की जगह क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली, और आपका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द रिसर्च स्टेट्स दैट, रिसर्च के बाद स्टेट्स लिखा है, देखिए रिसर्च क्या है, सिंगुलर, और स्टेट्स लिखा है क्या, सिंगुलर। स्टेट में वर्ब में एस लगा हुआ है, सिंगुलर सिंगुलर कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। रिसर्च स्टेट्स दैट पीपुल वर्किंग फॉर बॉसेस, वो लोग जो बॉसेस के लिए काम करते हैं, हु डिस्प्ले, देखिए हु के बाद क्या लगा है, डिस्प्ले, और हु किसके लिए लगा, बॉसेस के लिए, ये प्लूरल और डिस्प्ले प्लूरल, यहाँ भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। हु डिस्प्ले साइकोपैथिक एंड नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक मतलब क्या होता है, जो अपनी ही तारीफ किया करते हैं। टेंडेंसीज नॉट ओनली फील, फिर आया नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ एक रिस्क होगी, देख लीजिएगा। नॉट ओनली के बाद फील लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए फील सही है। तो नॉट ओनली फील डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ कांस्टेंट बुलिंग बट आर आल्सो, तो नॉट ओनली के बाद फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो अरे यार, 13वां क्वेश्चन खुल गया।
हाँ बेटा, गलती से स्लाइड 13वें क्वेश्चन पे चली गई और हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि 12वां नो एरर था, उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन में नो एरर था, हमने क्वेश्चन देख लिया था, उसमें कोई गलती एरर नहीं थी। तो इत्तेफाक से 13वां खुल गया, अब ये बैक नहीं जा रहा है। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता नहीं है, 1-2 दिन में सीख जाऊंगा तो और ठीक हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। द करेंट फ्लैग बियरर ऑफ वीमेंस क्रिकेट इन इंडिया, जो वीमेन क्रिकेट इंडिया का वीमेन क्रिकेट है, इसका जो फ्लैग बियरर है, जो झंडा लेके आगे आगे चलती हैं वर्तमान समय की वो है मिताली राज। तो मिताली राज रिकॉल्स, देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है, मिताली राज चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रिकॉल्स हर 214, इन्होंने कभी 214 रन बनाए थे, उसी को याद करती हैं। एंड देन हाईएस्ट स्कोर, उस समय का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर था ये वुमेन्स टेस्ट हिस्ट्री का, अगेंस्ट इंग्लैंड इन्होंने बनाया था एट टॉन्टन इन 2002 में। ठीक है, दोज डेज द सेटअप वाज वेरी अमेचरिश। अमेचरिश का मतलब क्या होता है? अमेचरिश का मतलब होता है कि जिस काम को हम शौक में किए हों, पैसे के लिए नहीं। तो वाज अमेचरिश एंड देयर वर हार्डली एनी मनी इन्वॉल्व्ड। तो देखिए यहाँ देयर के बाद क्या लगा है? वर लगा है। वर के बाद क्या लिखा है? हार्डली एनी मनी लिखा है। आप जानते हैं कि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, मनी क्या है? मनी है अनकाउंटेबल नाउन, ये लिखा अनकाउंटेबल नाउन है। तो और इसके पहले एनी भी लगा हुआ है, तो हार्डली एनी और मनी लगा हुआ है, तो देयर के बाद जो वर्ब लगती किसको देख कर लगती? मनी को देख के लगेगी। तो मनी के लिए वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? आप बताइए, मनी के लिए क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये डी होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन ये, बिकॉज द पीसेस इमर्ज्ड फ्रॉम द म्यूजियम्स आर्चीव्स often with scant information about the creators, the exhibition has had to rely much in the voices of those who brought डी जैसा दिख रहा था, who brought the pieces to Britain। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में एक फिक्स प्रीपोजिशन की गलती फिर है बेटा, ये लिखा है रिलाई और रिलाई के बाद क्या लिखा है? इन द वॉइसेस। तो रिलाई मतलब क्या होता है? भरोसा करना, डिपेंड करना, और डिपेंड में लिख दे रहा हूँ। रिलाई है, डिपेंड है, तो जिन चीज़ों पर हम डिपेंड करते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? रिलाई, डिपेंड, बिलीव, इन सब के साथ क्या लगता है? ऑन लगता है। तो ये जो आपका इन लिखा है इसकी जगह क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, और आपका आंसर होगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है इलियट होप्स। इलियट जानते हैं, जॉन इलियट एक अंग्रेजी के पोएट थे। इलियट होप्स द एग्जीबिशन विच विल बी ऑन शो, ठीक है ना, फॉर ओवर अ ईयर विल इवेंचुअल हेल्प रिवील। अब देखिए यहाँ गलती हमको मिल गई, लेकिन आगे बढ़ देते हैं। इवेंचुअल हेल्प रिवील द स्टोरीज ऑफ द क्रिएटर्स एंड स्पार्क डिस्कशन ऑन एंड डिबेट, ठीक है ना, ऑन दीज कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ निकल के आ रही है? गलती फिर वही बात है, विल इवेंचुअल हेल्प। थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमें कोई चीज़ लगानी होती है तो वर्ब के पहले आप एडजेक्टिव यूज करेंगे या एडवर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब के पहले कभी एडजेक्टिव नहीं लग सकता, हमेशा क्या लगता है? एडवर्ब लगता है। तो ये जो हेल्प लिखा है, हेल्प, हेल्प के पहले इवेंचुअल होना चाहिए या फिर इवेंचुअली होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्चुअली इवेंचुअली ना, इवेंचुअल नहीं, इवेंचुअली, क्योंकि हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? तो देखिए, चलिए वो क्वेश्चन स्लाइड कर गया, हो गया था, बता तो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इवेंचुअली थ्रू its characters, the film teases out the many nuances, ठीक है ना, nuances का मतलब दिक्कत के लिए आता है, of arranged marriage। तो इस फिल्म में टीज आउट किया गया है, मतलब टीज आउट करना क्या, खिल्ली उड़ाई गई है बहुत सारी उन दिक्कतों को जो अरेंज्ड मैरिज में आती हैं। The contradictions between the growing education, employment and financial opportunities for women and the incapable
नहीं ठीक, इनएस्केपेबल, एस्केपेबल का मतलब होता है जिससे हम बच नहीं सकते। इनएस्केपेबल, आगे क्या लिखा है, प्रेशर्स, ये प्रेशर थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं दिख रहा है, तो प्रेशर्स ऑफ सेटल डाउन, तो प्रेशर्स ऑफ सेटल डाउन इनटू मैट्रिमोनी। तो अब देखिए प्रेशर्स के बाद क्या लिखा है, ऑफ सेटल डाउन, तो प्रेशर ऑफ लिखा है, और आपने पढ़ रखा है कि टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके साथ क्या आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसके, एक्सेप्ट टू। टू के बाद क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा एनी प्रीपोजिशन हो तो इसके बाद क्या लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और हमारे सामने एक प्रीपोजिशन है ऑफ, और उसके बाद क्या लिखा है, सेटल। तो ऑफ के बाद जो सेटल लिखा है दैट शुड बी सेटलिंग, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख चुके हैं, 17 देखते हैं, और 17 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 में, इनिशियली कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ year-long project, the documentary eventually took almost 4 years। ओहो, ये तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है, 4 के बाद ईयर लिखा हुआ है, दैट शुड बी ईयर्स, क्या होना चाहिए, ये ईयर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ऑन सैटरडे सेड, तो सैटरडे को इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द routinely unfulfilled promises made in its election manifestos। ये इट्स किसके लिए लगा है बच्चा, इट्स लगा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, ठहराया जाना चाहिए अगर वो उन चीज़ों को फुलफिल नहीं करती जो वादे उन्होंने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में किया है। तो जो इट्स मैनिफेस्टो लिखा है, ये इट्स किसके लिए लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और ये पॉलिटिकल पार्टीज ढेर सारी हैं, इनके लिए प्रोनाउन क्या लगता, दे। तो इस देयर की जगह, इट्स की जगह पर क्या आना चाहिए था, देयर आना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर होगा डी। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज, दो डिप्रेशन अफेक्ट्स, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन है सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल है, और अफेक्ट्स क्या लिखा है, वर्ब में एस लगा है, तो यहाँ ठीक है। और ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने का मतलब ये कोई थ्योरी या प्रिंसिपल होना चाहिए, अगर जनरल ट्रुथ हुआ तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। अफेक्ट्स ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स, डेमोग्राफिक ग्रुप का मतलब क्या, हर उम्र के, हर पीढ़ी के, हर जगह के लोगों को ये प्रभावित करता है। इट इज़ मोर कॉमन विद इन एडोलसेंस, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन किस में है, ज़्यादा कॉमन है एडोलसेंस में, मतलब किशोरावस्था वालों में, एंड यंग एडल्ट्स में कॉमन है, और वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है, खास तौर से फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं में डिप्रेशन का अवसाद ज़्यादा पाया जाता है। एंड एडल्ट्स, और एडल्ट्स में किन एडल्ट्स में, जो कि 60 साल के उम्र के ऊपर हैं। तो ये इतने लोगों में पाया जाता है, क्या कहा इन्होंने, जो डिप्रेशन पाया जाता है वो इन लोगों में पाया जाता है, किन में पाया जाता है, एडोलसेंट्स में पाया जाता है, यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, वुमेन में, चाइल्ड बियरिंग वुमेन में पाया जाता है, और 60 साल के ऊपर वाले एडल्ट्स में पाया जाता है। तो इतने लोगों में पाया जाएगा, तो ये विद इन लिखेंगे आप, ये विद इन होना चाहिए, या इतने में पाया जाएगा तो ये अमंग लिखेंगे, बताइए। तो विद इन की जगह क्या होना चाहिए, अमंग होना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन एजुकेशनल एनरोलमेंट, ठीक है ना। एजुकेशनल एनरोलमेंट में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है अमंग द यंगस्टर कोहॉर्ट, अमंग द यंगर कोहॉर्ट, यंगर कोहॉर्ट मतलब युवा पीढ़ी, अटेनमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाउस होल्ड कंपोजिशंस, लार्ज कंट्रीब्यूटेड, वंस मोर, कंट्रीब्यूटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले क्या लिखा है, लार्ज। फिर वही बात कहेंगे कि वर्ब के पहले हमें एडजेक्टिव नहीं क्या लगाना चाहिए, एडवर्ब लगाना चाहिए, एंड लार्ज शुड बी लार्जली, और आपका आंसर होना चाहिए सी। और इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक आध दो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई क्योंकि एक नए फॉर्मेट पर हम डिस्कशन करा रहे हैं।
तो नए फॉर्मेट पर डिस्कशन करा रहे हैं, 1 आध 2 दिन की सुविधा होगी, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, समझ तो खैर गए ही थे। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले कुछ। हाँ भाई, एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी कि इतनी मेहनत से ये सब बनाया जाता है, डिस्कस कराया जाता है। बताइए, रात में 11 बजे हम पंखा बंद करके आप लोगों को डिस्कशन करा रहे हैं, और आप लोग इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब एक दिन कोई ये चीज़ अपलोड की जाती है तो व्यूज़ आते हैं कभी 23, 24, 35, 2-2, 3-3 दिन पड़ा रहता है, तब आपके व्यूज़ कहीं जाके 60-70। क्या इतने भी लोग नहीं हैं? क्या मतलब अंग्रेजी पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले 60-70 भी लोग नहीं हैं, या फिर लोगों का डिस्कशन में इंटरेस्ट घट गया हो? अगर ऐसा हो तो हमें इन्फॉर्म करो, चीज़ों को बदला जाए, कुछ और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाया जाए। ठीक है? तो इतने कम व्यूज़, मन डिस्करेज हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता है इतनी मेहनत करने का कि रात में लाइट बंद, वो फैन बंद करके, अब गर्मी में पसीना छू रहा है, हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप लोग रिस्पांस तो उसका हमें प्रॉपर दीजिए। चलिए ठीक है, काफ़ी लंबा समय भी हो गया, तो अब बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियाँ भी आई, तो कोई बात नहीं है, फिर अगले वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।